महिलाओं के अंदर मूत्रमार्ग छोटा होने के कारण भारी इन्फेक्शंस का सरलता से यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपरी भाग में आराम से पहुंच जाता है, जिसके कारण यूटीआई होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर अदिति गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिव कैरेंट हॉस्पिटल। आज आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के बारे में जानकारी दूंगी। यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि मूत्रमार्ग के इन्फेक्शन को हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। ये यूरिनरी ट्रैक्ट किडनी से पेल्विस से होकर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा पर समाप्त होता है। ये इन्फेक्शन के कारण पाइलोनेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस, लोअर एंड अपर यूटीआई हो सकता है। यूटीआई एक सर्वाधिक पाए जाने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में से एक है, जो कि 2/3 फीमेल्स में होती है एंड 1/3 मेल्स में होती है। महिलाओं के अंदर मूत्रमार्ग छोटा होने के कारण भारी इन्फेक्शंस का सरलता से यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपरी भाग में आराम से पहुंच जाता है, जिसके कारण यूटीआई होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। यूटीआई के कंफर्मेशन के लिए हम कई तरह की जांचें करा सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम पेशाब की जांच कराते हैं, जिसमें कि हम WBC की बढ़ी हुई संख्या देखते हैं, ल्यूकोसाइट एस्ट्रेस का मिलना देखते हैं, यूरिनरी नाइट्राइट्स का मिलना देखते हैं। इसके अलावा मिडस्ट्रीम यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी करते हैं, जिसमें अगर बैक्टीरिया की संख्या 1 लाख से ज़्यादा है तो यूटीआई का कंफर्मेशन है। CBC में भी हमें WBC की संख्या बढ़ी हुई मिलती है। इसके अलावा हम पेशेंट्स के अंदर रीनल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें पेशेंट के अंदर एब्सेस या स्टोन का पता चलता है। CT स्कैन के वाया हम एब्सेस, स्टोन, सिस्टोसील, यूरेथ्रोसील, रेक्टोसील के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिससे हम यूटीआई का कंफर्मेशन लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर मरीज का सीरम क्रेटिनिन या ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है तो वो किडनी की किसी बीमारी की तरफ संकेत करता है। इसके अलावा हम इंट्रावीनस यूरोग्राम कर सकते हैं, मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे हम वेसाइको यूरेथ्रल रिफ्लक्स को रूल आउट करते हैं। अगर किसी मरीज के पेशाब में खून आ रहा है तो हम उसमें सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं और हम ब्लड कल्चर भी करते हैं, ताकि हम सेप्टिसीमा को रूल आउट कर सकें। इसकी मैनेजमेंट हम ओरल एंटीबायोटिक्स से करते हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है तो हम IV एंटीबायोटिक्स देते हैं। पेशेंट को प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए बोलते हैं, और जो रिस्क फैक्टर्स जैसे स्टोन हो गया, सिस्टोसील हो गया, इसका हम मैनेजमेंट करते हैं। और अगर प्रेगनेंसी में हमें एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया यूरिन एग्जामिनेशन में मिलता है तो उसका भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा यूटीआई के कुछ घरेलू उपचार हैं, जैसे कि पेशेंट चावल का पानी ले सकता है, पेशेंट धनिया का पानी ले सकता है, कोकोनट वाटर ले सकता है, क्रैनबेरी जूस ले सकता है। इसके अलावा सेब का सिरका ले सकता है। इसके अलावा पेशेंट आंवला जूस ले सकता है, दही और छाछ ले सकता है, गर्म पानी की बोतल पेट के निचले हिस्से में रख सकता है। इसके अलावा पेशेंट को जीवन शैली और आहार में भी कुछ बदलाव लाने चाहिए, जैसे कि पेशेंट को पानी और तरल पदार्थ ज़्यादा लेने चाहिए। इसके अलावा अपने खाने के अंदर क्रैनबेरी और ब्लूबेरीज को ऐड करें, और इसके अलावा प्रोबायोटिक ड्रिंक्स को ऐड करें, जैसे कि दही, छाछ। और हमें जो चीज़ें नहीं